हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए दोस्तों, आज से हम लोग लूसेंट के सामान्य विज्ञान वाली बुक को शुरू करते हैं। हम लोग इसमें वही पढ़ेंगे जो इसमें थ्योरी के लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस बुक के माध्यम से जितने भी साइंस के प्रश्न कराए गए हैं वे सभी प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसमें वही प्रश्न दिए गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में जैसे RRB, SSC, NDA, UPPCS और MPPCS, BPSC, इन सभी एग्ज़ामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का कलेक्शन इस बुक में दिया गया है। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। दोस्तों, ये बुक अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है जिसे हम लोग पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग इसमें साइंस के पोर्शन को कवर करेंगे जिसमें टोटल 293 प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले फिजिक्स के प्रश्नों को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है तो कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एम्पियर किसका मात्रक है तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है तो समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है। अगला है, पार्सेक इकाई है तो पार्सेक दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ जो सुमेलित नहीं उसे देखना है। तो आइए देखते हैं। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है तो ये सुमेलित है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सुमेलित है। समुद्री मील दूरी की इकाई है, ये भी सुमेलित है। और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है तो ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि सेल्सियस तापमापन है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। अगला है, ल्यूमेन किसका मात्रक है तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। पास्कल इकाई है तो पास्कल दाब की इकाई है। कैंडिला मात्रक है तो कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ध्यान दीजिएगा, कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं? तो इनमें से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है तो बल एवं दाब के समान विमीय सूत्र नहीं है। नेक्स्ट है, अदिश राशि है तो अदिश राशि सबसे पहले आप सभी जान लीजिए अदिश राशि होता क्या है। तो अदिश राशि वह भौतिक राशि है जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो ऑप्शन के अनुसार अदिश राशि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। बल आघूर्ण और संवेग ये सभी सदिश राशि हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है तो इसमें सदिश राशि देखना है। सदिश राशि वह राशि होता है जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि आपका वेग हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द्रव्यमान, समय और लंबाई ये सभी अदिश राशि हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इससे द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, जब
2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। आइए आगे देखते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है तो यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण विश्राम जड़त्व है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है तो इसे न्यूटन का पहला नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। तो न्यूटन का पहला नियम के अनुसार चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। अगला प्रश्न है, बल का गुणनफल है तो बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा तो 100 न्यूटन होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा तो इसका द्रव्यमान 3 किग्रा होगा। नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। ठीक है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है तो 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन है। नेक्स्ट है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है तो टार्क होता है। ठीक है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल टार्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो इसमें आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर पर पानी का तल उतना ही रहेगा, न तो घटेगी और न ही बढ़ेगी। अगला है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घूर्णन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर आएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम। ठीक है। तो लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है 1/10 भाग सतह से ऊपर रहता है। नेक्स्ट है,
बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि जब दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो इसका आंसर ये सही होगा, वायुदाब में कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब साबुन के बुलबुले का दाब होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आगे है, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायुदाब घट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन होता रहता है। नेक्स्ट है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा होगा तो चौगुनी हो जाती है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो इस ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। आप सभी का रिस्पांस के अनुसार ही हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।